राम मंदिर चढ़ावा गबन पर विनय कटियार का बड़ा बयान। पैसों का जबरदस्त गबन हुआ है, ये विनय कटियार का कहना है। एसआईटी किसी को छोड़ने वाली नहीं। गोपाल राव चंपत राय पर निशाना साधा है। विनय कटियार का बड़ा दावा, चंपत राय समेत 3 बड़े नेता जेल जाएंगे। राम मंदिर दान में हुई है भारी हेराफेरी। मैं पीएम मोदी के संपर्क में हूं, मैंने मोदी जी को भरोसा दिया सब ठीक होगा। तो राम मंदिर चढ़ावा गबन पर जारी सियासी संग्राम के बीच बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है। विनय कटियार ने कहा कि पैसों का जबरदस्त गबन हुआ, एसआईटी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और साथ ही विनय कटियार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चंपत राय समेत 3 बड़े नेता जेल जाएंगे। बड़ी सीधी बात यह है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में हैं फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी उनको मिला होगा आदेश, वो कर रहे होंगे, लेकिन वो करेंगे आगे भी। वो छोड़ने वाले नहीं है। एसआईटी है ना, तो पूरा काम करेगी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। वहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। चढ़ावा गबन के मामले के सामने आने के बाद मंदिर सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक ट्रस्ट से जुड़े लोगों की चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन इस घटना के बाद ट्रस्ट कर्मियों की भी सघन तलाशी की जा रही है। प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया और साथ ही ट्रस्ट कर्मियों को फेस रीडिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है। चोरी मामले के बाद राम मंदिर के सुरक्षा प्रोटोकॉल में भी बदलाव किया गया है। दरअसल पहले मंदिर के अंदर ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे या फिर जो उनके विश्वास पात्र थे, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बाद मंदिर के सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। और अब मंदिर के अंदर जो तमाम ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं या कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी हो, या फिर जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं या फिर जो उनके विश्वास पात्र हैं, उनकी भी अब चेकिंग शुरू हो चुकी है। खास तौर पर उस एरिया में जहां पर दान पात्र रखे जाते हैं, जहां पर दान पात्रों की गिनती की जाती है, यानी कि जहां पर गिनती कक्ष हैं। बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं और जो हिडन कैमरे हैं, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और कड़ी की जा सके। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहां पर चोरी हुई, जो चोरी पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरों की मदद से, हिडन कैमरों की मदद से, वो गिनती कक्ष के आसपास ही चोरी पकड़ी गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि प्रशासन जो है और जो पूरा मंदिर प्रशासन है वो काफ़ी सख्त हो चुका है और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी यहाँ पर अब चेकिंग शुरू हो चुकी है ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में अब इस तरह की गलती ना हो सके। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इन गलतियों को पहले सुधार लिया गया होता तो शायद इतना बड़ा आरोप यहाँ पर ना लगा होता। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।